तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं किस तरीके से आप जो है रिएक्ट आउटोडोम में डायनेमिक पेजेस बना सकते हैं। डायनेमिक पेजेस जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं एंड देन उसका आपको डिटेल जो पेज है वो विजिबल होता है। इसी तरीके से हर जो एक प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसका एक डिटेल पेज आपको देखने को मिलता है, तो वो एक डायनेमिक जो है हमारा पेज कहलाता है। तो इसको कैसे हमें बनाना है रिएक्ट आउटोडोम में, आइए चलते हैं देखते हैं VS कोड। सो हमने यहाँ पे रिएक्ट आउटोडोम में ये देखा था पेजेस कैसे बनाना है, ये सब चीज़ हमने देखी थी लास्ट टाइम। और कैसे आप एक 404 पेज बना सकते हो, रीडायरेक्शन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमने जो है लास्ट प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप डिटेल डायनेमिक पेज बना सकते हो, जिसे हम डायनेमिक पेज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्ट आउटोडोम के अंदर या पेजेस वाले फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे हम रख देते हैं इसका नाम product.jsx। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट एक कंपोनेंट जो है, यहाँ पे प्रोडक्ट नाम से कंपोनेंट जो है मैं बना लेता हूँ। अब मैंने जो है यहाँ पे कंपोनेंट तो बना लिया है और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बूटस्ट्रैप का, ताकि आप टेलविंड या आप नॉर्मल जो CSS है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिंक लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड गेट bootstrap.com पे जाते हैं एंड डॉक पे जाते हैं एंड यहाँ से जो हम सिंपली CSS का जो लिंक है वो हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है कार्ड्स में जो है प्रोडक्ट्स को दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए। एंड यहाँ पे पब्लिक के अंदर जाएंगे, index.html के अंदर आपको टाइटल के नीचे लिंक टैग के अंदर पेस्ट कर देना है। अब जो मैंने API में आपको बताया था, मैं उसी API के प्रोडक्ट्स को यूज़ करूँगा। सो मैं Axios का यूज़ कर लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट में जाते हैं एंड सबसे पहले जो हमने API का कोड है वही यहाँ पे हम लिख लेंगे। सो कॉन्स एंड देन उसके बाद डेटा, देन सेट डेटा इक्वल टू यूज स्टेट, ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। और यहाँ पे हम एक एरो बनाते हैं, देन उसके बाद यूज इफेक्ट एंड यूज इफेक्ट के अंदर हम यहाँ पे Axios को जो है यहाँ पे कॉल करा लेते हैं, Axios.get, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा ले रहे हैं एंड देन API को यहाँ पे कॉल कराते हैं। देन उसके बाद डॉट, देन यहाँ पे जो भी डेटा आएगा प्रॉमिस रिटर्न करेगा। सो res एरो एंड सेट डेटा के अंदर res.data.products, प्रोडक्ट्स नाम की जो की है वो मेरी ऑलरेडी इस API के अंदर है। तो मैंने लास्ट जब API में आपको पढ़ाया था कि कैसे API फैच करते हैं, सो उसमें आप जो है इसको डिटेल में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों लिखा है, यहाँ पे मैंने डेटा क्यों लिखा है, ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में कवर हो जाएगी। अभी मेरा इस वीडियो में मेन पर्सपेक्टिव ये है कि आपको डिटेल या डायनेमिक पेज कैसे बनाना है, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट कंटेनर ले लेते हैं, देन उसके बाद डॉट रो, देन डॉट कॉल LG एंड 3, और इसको हम उसमें बनाएंगे मैप के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पे इस तरीके से किया चाहिए कि एक लाइन में जो हमारे पास 4 कार्ड हो, तो हम 3 के बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, JSX एंड देन उसके बाद डेटा डॉट मैप एंड इसके अंदर एक आइटम ले लेते हैं एंड एक इंडेक्स ले लेते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एंड रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे कॉल LG3 को जो है पेस्ट कर देंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं डॉट कार्ड IMG ले लेते हैं एंड देन इसमें हम एक IMG टैग ले लेंगे एंड इसके अंदर हम ले लेते हैं जो आइटम डॉट थंबनेल, और इसको हम एक क्लास देते हैं IMG फ्लूइड। देन इसके बाद डॉट कार्ड बॉडी ले लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं लाइक H3 आइटम डॉट टाइटल। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं एक बटन बना दूंगा जिसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा व्यू डिटेल या व्यू मोर हम लिख देते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो भी क्लिक करेगा वो आगे इसकी डिटेल्स पेज पे जा सकता है। तो क्लास नेम ले लेते हैं एंड यहाँ पे BTN प्राइमरी। तो पहले हम एक बार इतना रन करके देखते हैं कि हमारा जो है सही तरीके से वर्क कर रहा है, प्रोडक्ट्स मुझे कार्ड में जो है दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रिएक्ट आउटोडोम में जाऊँगा और एक राउट जो है यहाँ पे मैं बना लूँगा एंड यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स, और इस प्रोडक्ट्स नाम के एलिमेंट को या कंपोनेंट को आप जो है यहाँ पे कॉल करा सकते हैं, प्रोडक्ट्स। एंड देन अब हम यहाँ पे अपने ब्राउजर पे चलते हैं और देन इसको सर्च करके देखते हैं कि हमें जो है शो हो रहा है या नहीं हो रहा। सो यहाँ पे आते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है वो शो हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं इसका जो है व्यू डिटेल यानी डिटेल जो पेज है मेरे पास वो ओपन हो जाए। तो डिटेल पेज बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक और पेज बना लेते हैं जिसका नाम हम प्रोडक्ट डिटेल ही रख लेते हैं। सो प्रोडक्ट डिटेल डॉट JSX एंड देन इसके मैं अंदर में एक डिज़ाइन बना लेता हूँ पहले। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डिज़ाइन बनाया जिसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड इमेज रखी है, राइट हैंड साइड मुझे कंटेंट रखना है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम एक राउट बना लेते हैं। तो रिएक्ट आउटोडोम में जाते हैं एंड प्रोडक्ट डिटेल या डायनेमिक राउटिंग के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट रखते हैं एंड उसके बाद /:ID। मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया :ID नाम से, जिससे मुझे ये रहेगा कि यहाँ पे जो है एक ID आएगी
और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज को यहाँ पे कॉल करा देते हैं, प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज को। अब जो भी आईडी आएगी वो प्रोडक्ट डिटेल में जाएगी, तो इस आईडी को यहाँ पे गेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉन्स्ट एंड देन उसके बाद यहाँ पे आईडी, क्योंकि आईडी मेरी यूआरएल से आएगी, इक्वल टू यूज परम। यूज परम जो है रिएक्ट राउटर डोम का ही पार्ट है, जो कि यूआरएल से जो पैरामीटर होगा उसको लेने में हेल्प करता है। तो जो भी आप आईडी पास करेंगे वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वही एपीआई से की मदद से जो है मैं मैप लगाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एपीआई का जो कोड अभी मैंने प्रोडक्ट में लिखा है, यही कोड मैं सेम टू सेम यहाँ पे लिख देता हूँ। सो एपीआई का पूरा प्रोग्राम जैसे मैंने आपको भी बताया वैसे ही लिखना है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे मैप। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंटेनर को ही कट करके मैं यहाँ पे एक मैप में ले लेता हूँ। एंड आप चाहो तो पूरे रिटर्न को के बाहर भी आप कंडीशन इफ जो है वो आप लगा सकते हो, बट मैं इसके अंदर लगाता हूँ। एंड डेटा डॉट मैप आइटम ले लेते हैं और एक इंडेक्स ले लेते हैं। देन यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे और यहाँ पे हम अपने जो कंटेनर है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन जो भी हमारा यहाँ पे कंडीशन आ रहा है इसके अंदर हम इफ लगाएंगे। इफ अगर जो है आइटम क्या मेरा प्रोडक्ट डॉट आईडी, यानी प्रोडक्ट की आईडी अगर मेरी मैच करती है आईडी के साथ, ये वाला आईडी क्या मेरा यूआरएल जो मैं यहाँ से ला रहा हूँ यूआरएल से, तो उसी का जो है मुझे यहाँ पे डिटेल दिखनी चाहिए। बाकी प्रोडक्ट्स की जो डिटेल है वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें फटाफट जो है मैं यहाँ पे डेटा डाल देता हूँ ताकि आपको दिख जाए यहाँ पे कि डेटा जो है मेरा आ रहा है। तो आइटम डॉट बी थंबनेल, और इसी तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं आइटम डॉट टाइटल, और यहाँ पे लिख देते हैं आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। ये मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन थंबनेल अपनी मर्जी से नहीं ले रहा हूँ, ये ऊपर जो एपीआई है इसी के अंदर आपको गिवन होगा, तो क्योंकि मैंने एपीआई वाली वीडियो में आपको क्लियर कर रखा है। अब इस प्रोडक्ट पे जाने के लिए मैं चाहता हूँ कि जैसे यूजर इस पे क्लिक करे तब वो जाए, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लिंक टैग ले लेते हैं। ये भी रिएक्ट राउटर डोम का ही पार्ट है, तो यहाँ पे हम जो है लिंक ले लेंगे और यहाँ पे एचआरएफ की जगह यहाँ पे आता है टू, तो टू में हम स्लैश और यहाँ पे हम ले लेते हैं करली ब्रेसेस पहले, फिर बैकटिक स्लैश प्रोडक्ट स्लैश, उसके बाद आईडी आएगी, तो आईडी तो जावास्क्रिप्ट से आएगी, तो आइटम डॉट आईडी पास कर देंगे। तो इसलिए मैंने ये टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करके एक व्यू का जो बटन है वो यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब चलिए चलते हैं ब्राउजर में और देखते हैं कि सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैं व्यू मोर पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट की डिटेल मुझे दिख रही है जिसमें मैंने क्लिक करा। इसी तरीके से मैं एक और प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे उसी प्रोडक्ट की जो इमेजेस है और डिटेल जो है वो मुझे सब उसी तरीके के शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है डायनेमिक राउटिंग या डायनेमिक पेज जो है आप क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट राउटर डोम के अंदर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।